आज हम 9th क्लास की एक्सरसाइज नंबर 4.1 में क्वेश्चन नंबर 3 का 6th पार्ट सॉल्व करेंगे। यहाँ मैं आपको बुक से भी दिखा देती हूँ। एक्सरसाइज नंबर 4.1 और 9th ही ये टेक्स्ट बुक है मेरे पास, और इसका क्वेश्चन नंबर 3 में से हम ये 6th पार्ट सॉल्व करेंगे। अब चलते हैं नोटबुक पे और इसको सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास ये क्वेश्चन यहाँ पे मैंने लिख लिया। अलजेब्रा में सबसे पहले आपको पता कैसे चलेगा कि क्वेश्चन को देख के कि इसमें फॉर्मूला अप्लाई होगा या इसमें से कॉमन लिया जाएगा, या किस तरह से पता चलेगा किस जगह पे फार्मूला को कैसे अप्लाई करना है। तो सबसे पहले अगर आप ये देखें x² माइनस 4x प्लस 4, अब इन तीनों जो वैल्यूज़ हैं यहाँ पे लिखी हुई हैं, इनमें से कोई चीज़ अगर कॉमन आ सकती है तो हम उस पर कॉमन पहले लेंगे। क्वेश्चन को देख के पता चल रहा है कि x के साथ 4 है और यहाँ पे वेरिएबल के बगैर भी 4 है, लेकिन x² के साथ 4 नहीं है या कोई ऐसा फिगर नहीं है जिसमें से हम 4 को कॉमन ले सकें। तो लिहाजा हम इस पूरी इक्वेशन में से कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि हमारे पास 4 2 वैल्यूज़ के साथ हुआ है, लेकिन यहाँ पे अगर 4 होता तभी हम 4 को कॉमन ले सकते थे। तो इस इक्वेशन में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। अगर अब आपने उसके बाद ये देखना है क्या ये जो वैल्यूज़ हैं ये तरतीब से लिखी हुई हैं, इनके वेरिएबल्स हैं, जैसे कि ये x है, का स्केयर है और ये x है, क्या ये एक अरेंजमेंट के साथ लिखे हुए हैं कि बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ। यानी कि अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है उसमें x की 3 के बाद x की 2x वैल्यू और फिर एंड पे x के बगैर के वाली वैल्यू, इसी तरतीब से है क्वेश्चन। अगर तरतीब ठीक है तो सही है, लेकिन अगर तरतीब सही नहीं है तो आपको उसकी तरतीब को सही करना पड़ेगा। अब हमारे पास यहाँ पे तरतीब भी सही है। पहले एक्सपोनेंट का स्केयर है, मतलब कि यहाँ पे एक्सपोनेंट 2 है, यानी कि वेरिएबल का स्केयर है वही 2 है। उसके बाद जो वेरिएबल हमारे पास x है उसके ऊपर कुछ भी नहीं है, यानी कि 1 है। उसके बाद जो वैल्यू है उसके साथ x है ही नहीं, यानी कि एक सही तरतीब से चल रहे हैं। तो अब इसकी अरेंजमेंट भी बिल्कुल ठीक है। अब आपने देखना है क्या फर्स्ट और लास्ट वाले में इनका स्केयर बन सकता है। तो आप देखें कि x का स्केयर हम इसको लिख सकते हैं और यहाँ पे ये 2 का स्केयर बनता है, क्योंकि 2 का स्केयर आप जानते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2 होता है और ये इक्वल होता है 4 के। तो यानी कि जो 4 है इसका स्केयर बन सकता है। अगर इसका स्केयर बन सकता है तो हम इसका स्केयर करके लिखेंगे। x के हम इसको लिख सकते हैं x स्केयर, और यहाँ पे 4 को लिख सकते हैं प्लस 2 स्केयर। अब सेंटर वाली वैल्यू में माइनस है तो हम माइनस एज इट इज़ लिखेंगे। अब यहाँ पे ये फार्मूला हमारे पास बन रहा है a² प्लस b² माइनस 2ab, माइनस फार्मूले का 2 और a की जगह पे a की वैल्यू आएगी जो कि x है, और b की जगह पे b वाली वैल्यू आएगी जो यहाँ पे 2 है। तो ये हमारे पास हो गया a² माइनस 2ab प्लस b², यानी कि अब हमारे पास ये फार्मूला है a प्लस a² प्लस b² माइनस 2ab इज इक्वल टू a माइनस b होल स्केयर। हमारे पास ये फार्मूला है। ये हमें कैसे पता चला कि ये माइनस वाला है? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 2ab के साथ माइनस है, सेंटर वर्ग में माइनस था इसलिए यहाँ पे हमने माइनस लगाया। अब इनको दोबारा मल्टीप्लाई करके देखें, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 होता है और साथ x, तो माइनस 4x ही ये बन रहा है। बस हमने इस फार्मूले को कंफर्म कर लिया कि ये यही फार्मूला है, उसको फार्मूला अप्लाई कर दिया। अब डिनोमिनेटर वाली जो वैल्यू है यहाँ पे अब देखें कुछ कॉमन आ रहा है, तो आप देखें यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, ये 2 कॉमन आ जाएगा और 8 आता है 2 के टेबल में। तो हम इसमें से पूरे में से 2 को कॉमन लेंगे। जब 2 बाहर चला गया तो यहाँ पे सिर्फ क्या रह गया x² माइनस एज इट इज़ आएगा। 8 2 पे डिवाइड हो जाता है, 2 4 ज़ार 8, तो 2 कॉमन लेने से 8 की जगह यहाँ पे 4 रह गया। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अब हमें पता चल चुका है कि यहाँ पे कौन सा फार्मूला है, तो आप उसको इसी तरीके से यहाँ पे लिख लेंगे इस फार्मूला को। हमारे पास ये फार्मूला बन रहा है a माइनस बी का होल स्केयर, यानी कि x माइनस 2 होल स्केयर, जिसको खोलने से ये बनता है। और नेक्स्ट स्टेप में 2 एज इट इज़ आएगा। अगर हम ये देखें तो ये फार्मूला इस तरीके से हम लिख सकते हैं a² माइनस b², यानी कि एक दफ़ा x का स्केयर माइनस 4 का स्केयर 2 होता है, यानी a² माइनस b²। तो यहाँ पे ये फार्मूला बन रहा है a² माइनस b², जिसको हम ओपन करेंगे एक दफ़ा माइनस में और एक दफ़ा
प्लस में ए प्लस बी, x माइनस टू एज इट इज़ आएगा नोमिनेटर वाली वैल्यू, और डिनोमिनेटर में हम इसको ओपन करके लिख लेंगे 2 इंटू एक दफ़ा x माइनस टू लिखा जाएगा और एक दफ़ा x प्लस टू लिखा जाएगा, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट वैल्यू का स्केयर माइनस सेकंड वैल्यू का स्केयर था। और जब इस तरीके से क्वेश्चन हो कि जिसमें फर्स्ट वैल्यू का स्केयर हो, दरमियान में माइनस हो और फिर सेकंड वैल्यू का स्केयर हो, तो उस वैल्यू को एक दफ़ा प्लस में लिखते हैं, एक दफ़ा माइनस में लिखते हैं। हमने इसीलिए x माइनस टू एक दफ़ा लिखा है और एक दफ़ा लिखा है x प्लस टू। अब नेक्स्ट स्टेप में हम अगर किसी चीज़ के ऊपर स्केयर है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ दो दफ़ा है। अगर x माइनस टू के ऊपर स्केयर है तो हम x माइनस टू दो दफ़ा लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि हम इसके ऊपर स्केयर है। और डिनोमिनेटर वाली वैल्यूज़ ऐसी आ जाएंगी x माइनस टू एक्स प्लस टू। अगर आप गौर करें तो x माइनस टू किसी एक x माइनस टू से कट जाएगा, पूरे x माइनस टू किसी एक x माइनस टू से कट गया, क्योंकि दो x माइनस टू हैं। तो हमारे पास बाकी बचा नोमिनेटर में x/2 और डिवाइड 2 ये वाला और x प्लस टू। और ये सबसे सिंपल फॉर्म है इसकी, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 में हमने सिंप्लीफिकेशन करनी थी, लोएस्ट फॉर्म में लेके आना था, तो लोएस्ट फॉर्म ये आ चुकी है, ये मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकती। अब हम चलते हैं 7th पार्ट की तरफ क्वेश्चन नंबर 3 के। ये मैंने क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे लिख लिया है। सबसे पहला रूल अलजेब्रा का कि आपने देखना है कि कुछ कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे 64 पूरे का पूरा कॉमन आ रहा है, दोनों वैल्यूज़ में 64 है, तो 64 कॉमन आ गया। उसके बाद यहाँ पे ये x5 है और यहाँ पे ये x है, तो जाहिर सी बात है x5 हम कॉमन नहीं ले सकते, हम वही चीज़ कॉमन ले सकते हैं दोनों के पास है। तो दोनों के पास क्या है? सिर्फ x, तो सिर्फ x कॉमन आ गया, यानी कि 64x को हमने कॉमन लिया। अब 64x5 में से जब 64x कॉमन बाहर चला गया तो 64 तो पूरा बाहर चला गया, 5x में से एक x बाहर है, तो हमारे पास x4 अंदर रह गया, माइनस ये पूरे का पूरा हमने कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे अब 1 रह जाएगा, क्योंकि 64x 1 ज़ा 64x। नेक्स्ट पार्ट में अब ये अलग से एक वैल्यू है, ये अलग से एक वैल्यू है। इस वैल्यू में से अब क्या कॉमन आ रहा है आपके पास? 8 इस तरीके से यहाँ पे कॉमन आ रहा है कि आपके पास यहाँ पे भी 8 है, यहाँ पे भी 8 है, तो 8 आपने कॉमन लिया, अंदर आपके पास रह गया 8 कॉमन चला गया बाहर ब्रैकेट से, एक्स स्क्वायर अंदर रह गया, प्लस ये 8 भी हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या रह गया? 1। इसी तरीके से यहाँ पे आपके पास कॉमन आ रहा है 2 जब बाहर कॉमन आ गया तो अंदर आपके पास रह गया एक्स ब्रैकेट के अंदर प्लस 2 1 ज़ा 2 और 1। अब इसको हम मज़ीद सॉल्व करेंगे। 64x एज इट इज़ बाहर आ गया, और अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हम यहाँ पे फार्मूला बना सकते हैं एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। एक दफ़ा हमने इस पर फार्मूला ये वाला अप्लाई कर लिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। 2 2 ज़ा 4 माइनस 1 का स्क्वायर लें भी तो 1 रहता है। अब इसको हम एक दफ़ा माइनस में ओपन करेंगे और एक दफ़ा प्लस में ओपन करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में 8 एज इट इज़ आएगा, 2 यहाँ पे इसके साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई होगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज़ आएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 1 पे कोई फार्मूला अप्लाई नहीं होता। अब आप यहाँ पे कहेंगे आप यहाँ पे ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन वैल्यू में माइनस होना ज़रूरी है, यहाँ पे प्लस है और इधर भी प्लस है, तो एक्स प्लस 1 एज इट इज़ आ जाएगा। अगर हम देखें 8 1 ज़ा 8 8 ज़ा 64, तो हमारे पास नोमिनेटर में 8x रह गया, और इसको एक दफ़ा माइनस में ओपन करेंगे, एक दफ़ा प्लस में, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1, डिनोमिनेटर में 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स प्लस 1 एज इट इज़ हमने लिख लिया। 8 तो हमारा कैंसिल आउट हो गया था, 2 और बाकी एज इट इज़ लिख लिया। अब आप देखें एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल आउट हो गए, 2 1 ज़ा 2 2 4 ज़ा 8, ये हमारे पास रह गया 4, साथ ये x भी था, यहाँ पे x रह गया। अब यहाँ पे एक दफ़ा दोबारा फार्मूला अप्लाई होगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। क्यों अप्लाई हुआ? क्योंकि इस दफ़ा यहाँ पे माइनस है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन सकता है, डिवाइड बाई एक्स प्लस 1। और जब हम इसको ओपन करेंगे 4x एज इट इज़ आएगा, एक दफ़ा फार्मूला x माइनस 1
और एक दफ़ा x प्लस 1, क्योंकि जब हम इसको ओपन करेंगे एक दफ़ा माइनस में ओपन होगा, एक दफ़ा प्लस में ओपन होगा, डिवाइडेड बाई x प्लस 1। x प्लस 1 से कैंसिल आउट हो गया और हमारे पास आंसर आ गया x 4x इंटू x माइनस 1, और यही हमारा आंसर है।